व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक माय चैनल सेल्फ स्टडी। सो गाइज, आपको पता है पहला चैप्टर हमारा हो चुका है। मतलब कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर मैंने थोड़ा सा बता दिया था क्लास में। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर मैंने थोड़ा सा बता दिया था क्लास में। तो आज हम थोड़ा सा उसके नोट्स पढ़ेंगे कि मैंने थोड़ा सा नोट प्रोवाइड करवा देता हूँ आपको, ताकि आप जो है पढ़ सकें उसके बारे में। तो सबसे पहले हमें ओपन करना है। पहले मैं ओपन कर लेता हूँ फोटोज़, है ना। मतलब इसमें मैंने देख रखा है जैसे कि फर्स्ट क्लास कंप्लीट जो है टॉपिक के जो नोट्स हैं पूरी पहली टॉपिक के। तो जैसे कि इसमें पहले हमने जो पहली क्लास थी वो थी इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। ओके फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये पहला है चैप्टर 1 नोट्स, ठीक है। पहला जो आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन है। एक तरीके से आप इसे नोट्स भी समझ सकते हैं या फिर आप इसे कॉपी में भी लिख सकते हैं याद करने के लिए। तो सबसे पहले जैसे कि महत्वपूर्ण तथ्य। अब जैसे कि हम पूछते हैं कंप्यूटर का जो है जनक किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अब मैं दूसरी लाइन को थोड़ा सा समझा दूँ। जैसे सीपीयू कंप्यूटर का एक दिमाग है, यानी कि हमने पढ़ रखा है इंग्लिश में सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि सीपीयू जो है एक तरीके से कंप्यूटर का दिमाग है। ओके फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा अब मैं अगली लाइन पढ़ लेता हूँ। ईमेल भेजना यानी कि एक पैकेज भेजने के समान है। आपको पता ही होगा जैसे कि हम कोई भी मेल भेजते हैं उसमें सबसे पहले पैकेज के फॉर्म में आता है, यानी कि एक पैकेट आता है। उसमें जो पहले उसे ओपन करते हैं तो उसके अंदर एक ईमेल या फिर कि मैसेज जो है वो आता है। अब दूसरा पढ़ते हैं हम, कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन को डिजिटल डेटा के रूप में स्टोर किया जाता है। आपको पता ही होगा कंप्यूटर में हम कोई भी इंफॉर्मेशन अगर स्टोर करते हैं तो वो डेटा के फॉर्म में स्टोर होती है। आपको पता ही होगा कोई भी जब इंफॉर्मेशन होती है हम कंप्यूटर में उसे स्टोर करते हैं या फिर सेव करते हैं तो वो एक डेटा के फॉर्म में क्या होती है, सेव होती है। अब बात करते हैं हम कीबोर्ड पर 0 से लेकर 9 लेवल वाली कीज को न्यूमेरिक कीज कहा जाता है, यानी कि न्यूमेरिक कीज। यानी कि आपको पता ही होगा 0 से लेकर 9 तक के जो नंबर होते हैं इसमें डबल बार दिए होते हैं। मतलब कीबोर्ड में जो है 2 बार दिए होते हैं, एक जो है राइट साइड में, एक जो है टॉप पर, एक जो है राइट साइड में। ओके फ्रेंड, जैसे कि राइट साइड में दिया होता है 0 का बटन जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है एंड बाकी के जो होते हैं छोटे होते हैं। ऐसा कि टॉप पे दिया होता है, टॉप में जो है आपके रोज टाइप में दिया होता है, मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 जो है बाद में होता है। ओके फ्रेंड्स, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कितने बार दिया होता है, यानी कि कितने जो है कीबोर्ड पे कितनी बार दिया होता है 0 से लेकर 9 नंबर, और कहाँ कहाँ दिया होता है ये भी पूछ सकते हैं। इनको कहा जाता है न्यूमेरिक नंबर। अब बात करते हैं, कंप्यूटर मुख्यतः 2 भागों में विभक्त है, बता दिया था, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। आपको पता ही होगा हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर तो मैं इसे अभी नहीं बता रहा क्योंकि मैंने इसे बता चुका हूँ। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। किसी डायरेक्टरी के अंदर जो एक डायरेक्टरी होती है उसे सब डायरेक्टरी कहा जाता है। यानी कि आपको पता ही होगा कोई एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर 2 डायरेक्टरी जब मिल जाती हैं तो उसे सब डायरेक्टरी, यानी कि 2 डायरेक्टरी, तो 2 को हम सब बोलते हैं कंप्यूटर की भाषा में। अब थोड़ा सा इसे ही पढ़ लेते हैं आगे। कंप्यूटर में एरर को बग कहा जाता है। ये क्वेश्चन है एक इम्पोर्टेंट, इसे आप नोट्स कर सकते हैं, नोट कर लो एक कॉपी में, आपके काम आएगा। कंप्यूटर में डिस्क ड्राइव भाग इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। आपसे पूछ लेंगे कंप्यूटर में कौन सा भाग है जो डेटा जो है इंफॉर्मेशन जो है स्टोर करता है, तो क्या नाम है उसका, डिस्क ड्राइव। अब जैसे कि अगला पढ़ते हैं, मॉनिटर कंप्यूटर पर किया गया कार्य दर्शाता है। आपको पता ही होगा जो भी हम कार्य कर रहे हैं, अभी वीडियो देख रहे हैं या मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो वो कंप्यूटर की स्क्रीन यानी कि मॉनिटर पर जो है प्रेजेंट होता है। अब थोड़ा सा अगला पढ़ लेते हैं, कंप्यूटर में जो इन्फॉर्मेशन डालता है उसे डेटा कहते हैं। मतलब पता ही होगा कंप्यूटर में जो इन्फॉर्मेशन हमारे फ़ोन की इन्फॉर्मेशन जब कंप्यूटर में जाती है तो वो डेटा के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब दूसरा पढ़ते हैं, यूज़र डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे फाइलम कहते हैं। यूज़र हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, एक तरीके से वो हो गया, हम कोई अपनी फाइल जो सेव कर रहे हैं उसे कुछ भी नाम दे सकते हैं। कंप्यूटर द्वारा डेटा स्टोर करने व गणनाएं करने के लिए बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है। आपको पता ही होगा जो मैंने अभी नंबर बताए थे उसके अगर आप सेव करते हैं, कोई भी डेटा स्टोर करते हैं कंप्यूटर में, तो बाइनरी नंबर के फॉर्म में जो है सेव होता है। विश्व भर में बहुत से कंप्यूटर को जोड़ने वाला नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है। आपको पता ही होगा हम जो बातें करते हैं इधर उधर, जो भी हम गेम खेलते हैं, किससे भी कनेक्ट होते हैं हम,
तो वो इंटरनेट के थ्रू हो सकता है, फ़ोन से, कंप्यूटर से, आप किससे भी इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। अब अगला पढ़ते हैं। विंडोज़ में बाय डिफ़ॉल्ट जब डेटा डिलीट हो जाता है उन्हें रिसाइकल में भेजा जा सकता है। मतलब कि आपका कुछ भी गेम या फिर डेटा कोई भी जो है विंडो में से उसमें से डिलीट हो गया, यानी कि डेस्कटॉप पे से डिलीट हो गया, तो आप कहाँ पे जाके आपको मिलेगा, तो रिसाइकल बीन यानी कि रिसाइकल एक ऑप्शन होता है आपके कंप्यूटर में, जहाँ पे जाओगे तो आपका सारा डिलीट डेटा जो है वहाँ पे प्रेजेंट होगा। हम वहाँ से रिस्टोर कर सकते हैं इजिली, वहाँ से दोबारा से मतलब उस पर काम वर्क कर सकते हैं। अब अगला पढ़ लेते हैं। ब्लिंकिंग पॉइंट जो टेक्स्ट में आपकी पॉजिटिव दर्शाता है उसे कर्सर कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये तो याद करने वाली बात है, तो याद रखना चाहिए आपको। विश्व में सबसे पहले बने कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में सिर्फ 5 MB का डेटा स्टोर किया जा सकता था। पता है आपको, सबसे पहला कंप्यूटर जो है उसमें टेक्नोलॉजी भी कमी होगी, मतलब उसमें कम यूज हुआ होगा, तो इसमें MB भी जो है कम यूज कर सकते थे। तो इसमें बता रहा है कि उसमें हार्ड डिस्क में सिर्फ 5 MB का डेटा जो है स्टोर किया जा सकता था। आपको पता ही होगा 5 MB कितना कम होता है। आजकल के तो लोग जो है गेम ही एक GB के 2 GB के आ रहे हैं, तो ये जो है हमारे हिसाब से आज की जनरेशन से कम है बहुत। अब पहला कंप्यूटर माउस लकड़ी का बनाया गया था। पहले जो कंप्यूटर था माउस या फिर लकड़ी से बनाया गया था पहला कंप्यूटर। कंप्यूटर मॉनिटर का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1980 में किया गया था। कंप्यूटर मॉनिटर के स्क्रीन में दिखाई देने वाले सभी रंग केवल 3 रंग से, पहला था लाल, हरा एवं नीला, के मेल से बने होते थे। ओके फ्रेंड्स, कंप्यूटर कीबोर्ड का सर्वप्रथम प्रयोग 1968 में किया गया था। पता ही होगा आपको, कंप्यूटर हमारा बन चुका था, एंड जब हमारा कीबोर्ड जो है काम में आया था तो वो आया था 1968। अब अगला पढ़ते हैं हम। हार्ड डिस्क के बाहर डेटा के आदान प्रदान हेतु आज हम CD, DVD एवं पेन ड्राइव का प्रयोग करते हैं, किंतु इन डिवाइसों के आविष्कार के पूर्व इस कार्य के लिए फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग किया जाता था। मतलब आज की जनरेशन में हम क्या क्या यूज़ करते हैं, CD, यानी कि कोई गेम की CD खरीद सकते हैं, म्यूजिक की, मूवी की, DVD से। पेन ड्राइव में हम गेम ला सकते हैं, मूवी ला सकते हैं। बट जो पहले जब आविष्कार हुआ था इसका, तब क्या हम यूज़ करते थे, फ्लॉपी डिस्क, यानी कि अभी भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। मतलब कंप्यूटर में तो वो फिक्स रहती है। संसार का पहला फ्लॉपी डिस्क सन 1970 में बना, जिसकी स्टोरेज क्षमता यानी कि स्टोर कैपेसिटी, मतलब कितना डेटा स्टोर कर सकता है वो, तो 75.79 KB ओनली। इतनी कम केवी का ये जो है डेटा जो है स्टोर कर सकता था, सिर्फ इतनी MB का, केवी का, यानी कि 75.79 KB। आप सोच ही सकते हैं ये भी बहुत कमी है। अब तक आपको पता ही होगा कि मतलब MB, KB, पहले KB आता है, फिर MB आता है, फिर GB आता है, फिर TB आता है, यानी कि ये जो है सबसे जो नीचे है, यानी कि KB जो है सबसे कम है। ये मत सोचने कि MB कम है KB से, यानी कि KB जो है सबसे कम है, उससे ऊपर MB है, फिर उससे ऊपर GB है, फिर उससे ऊपर TB है। ओके फ्रेंड्स, अब अगला पढ़ते हैं। अब तक लगभग 17 अरब डिवाइसों में इंटरनेट प्रयोग किया जा चुका है। IBM के डीप ब्लू कंप्यूटर ने शतरंज के विश्व चैंपियन गैरी कास्परोव को पराजित किया। यह 1 सेकंड में शतरंज की 20 करोड़ चालें सोच सकता है। सोचो कितना तेज होगा ये। दुनिया के 500 सुपर कंप्यूटरों में चीन के थिएनए-1A को शीर्ष स्थान दिया गया है, जो प्रति सेकंड 2.67 क्वारेडियंस गणनाएं कर सकता है। अब थोड़ा सा अगला पेज पढ़ लेते हैं। ये भी जो है हमारा पहला नोट्स है, मतलब पहले चैप्टर का पहला नोट्स है, मतलब दूसरा नोट्स है। इसमें जो है 8 जनवरी 2018 को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पुणे में भारत का सबसे तेज और पहला मल्टीपैलेटॉप सुपर कंप्यूटर देश को समर्पित किया। क्योंकि ये भारत का सबसे तेज और पहला ऐसा सुपर कंप्यूटर है, इसलिए इसका नाम सूर्य के नाम पर प्रत्युष रखा गया। ओके फ्रेंड्स, इस सुपर कंप्यूटर को भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में लगाया गया था। एबेकस क्या होता है? एबेकस गणना करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला अति प्राचीन यंत्र है, जिससे अंकों को जोड़ा व घटाया जा सकता है। एक्सेसरी क्या है? यह प्रोसेसिंग के लिए एक आवश्यक संसाधन है, जिन्हें सहायक यंत्र भी कहा जाता है, जैसे कि वेब कैमरा, फ्लॉपी डिस्क, स्कैनर, पेन ड्राइव। ये जो है एक्सेसरी है। अब एक्सेस कंट्रोल क्या है? सूचना और संसाधनों की कीबोर्ड, यानी कि कीबोर्ड के लिए प्रयुक्त की गई विधियाँ, जिसके द्वारा अनाधिकृत
यूज़र को सूचना और निर्देशों को पहुंचने रोक सकता है, मतलब पहुंचने से रोक सकता है। एक्सेस टाइम क्या है? यूज़र द्वारा मेमोरी से डेटा प्राप्त करने के लिए दिए गए निर्देश, यानी कि डेटा प्राप्त होने तक के बीच के समय को एक्सेस टाइम कहते हैं। यानी कि डेटा कितने टाइम तक लिया गया है और कितने टाइम में पहुंच चुका है कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो उसके जो टाइम को कहते हैं एक्सेस टाइम कहते हैं। अब बात करते हैं एक्यूमुलेटर, यानी कि एक प्रकार का रजिस्टर जो प्रोसेसिंग के दौरान डेटा और निर्देशों को संग्रहित करता है। एक्यूमुलेटर क्या है? एक प्रकार का, जैसे हमारा रजिस्टर होता है उस प्रकार का कंप्यूटर का रजिस्टर है ये एक्यूमुलेटर, जो डेटा को डेटा की मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको अपने ऊपर क्या करता है? संग्रहित करता है। एक्टिव डिवाइस वह उपकरण है जिसमें कोई कार्य वैद्युत प्रवाह द्वारा संपादित होती है। यानी कि वह उपकरण, एक्टिव डिवाइस एक ऐसा डिवाइस है, यानी कि वह उपकरण है जिसमें कोई भी कार्य वैद्युत यानी कि विद्युत के रूप में संपादित होता है। अब बात करते हैं एक्टिव सेल। आपको पता होगा एमएस एक्सेल यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्रयोग होने वाले वह खाने, यानी कि जहाँ पर सेल तो आपको पता ही होगा, यूजर डेटा यहाँ पे स्टोर होता है मतलब जैसे कि जहाँ पे रोज और कॉलम इंटरसेक्ट करती है उस पर्टिकुलर हिस्से को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। अब बात करते हैं एक्टिव विंडो। कंप्यूटर में उपस्थित वह विंडो जो यूजर द्वारा वर्तमान समय में सक्रिय है। ओके फ्रेंड, एडेप्टर दो या दो से अधिक उपकरणों का संसाधन के बीच समाचार बनाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली युक्ति। अब बात करते हैं एडर, एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है ये, जिसके द्वारा दो या दो से अधिक संख्याओं को जोड़ा जा सकता है। अब ये आप पढ़ लेंगे, मैं थोड़ा सा ये समझा देता हूँ। अलाइजमेंट क्या है? डेटा में पैराग्राफ को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया। सिंपल है ये, आपको पढ़ते ही समझ में आया। जैसे ये है एंटीवायरस, कंप्यूटर का दोषपूर्ण प्रोग्राम जो हानि या क्षति से बचाता है उसे एंटीवायरस कहते हैं। अब बात करते हैं ऑटो कैड क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो रेखा चित्र और ग्राफ स्वयं तैयार करता है। अब बात करते हैं ऑडियो विजुअल। तो ऑडियो विजुअल क्या है? ये ऐसी सूचना और निर्देश जिन्हें हम देख सुन सकते हैं पर प्रिंट नहीं निकाल सकते। अब बात करते हैं बाइट की। तो आपको पता ही होगा बाइट जो है बाइनरी अंक 0 से लेकर 1 को संयुक्त रूप से बिट कहा जाता है। यह कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई है। बिट यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर, यानी कि जो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। अब थोड़ा सा बैकअप पढ़ा लेते हैं। जैसे कि बैकअप ये है, सामान्यतः बैकअप कोई भी प्रोग्राम हो सकता है जिसके द्वारा कंप्यूटर को खराब होने से बचाया जा सकता है। यानी कि कंप्यूटर जैसे आपकी जो है कोई भी डेटा है वो जो है रिस्टोर हो गया, आप उसको बैकअप कर सकते हैं। आप इस वर्ड का मतलब मीनिंग समझ ही गए होंगे, बैकअप का मीनिंग क्या होता है। अब जैसे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, दो सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे कि इसमें जो है कुछ और ही है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि किसी विशेष कार्य के लिए बनाए गए एक या एक से अधिक प्रोग्राम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? आपको पता ही होगा, एक प्रोग्राम होता है। अब थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लेना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी पढ़ने में। बबल मेमोरी, जिसमें डेटा को स्टोर करने के लिए चुंबकीय माध्यम का प्रयोग किया जाता है। यानी कि बबल मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है, यानी कि ऐसा डेटा, ऐसी मेमोरी है जिसके द्वारा हम कोई भी डेटा जो है स्टोर कर सकते हैं। किसके माध्यम से? चुंबकीय माध्यम से, यानी कि मैग्नेटिक के माध्यम से। अब बात करते हैं बर्निंग की। वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्रेहरू में डेटा जो है लिखा है, मतलब ये तरीके से भी मान सकते हैं। अब बात करते हैं बूट की। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किए जाने वाला सबसे प्रारंभिक, यानी कि शुरू में जो कार्य होता है उसे बूट कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहला कार्य जो शुरू करता है उसे बूट कहते हैं। चिप जो है आपकी सिलिकॉन अथवा अन्य अर्धगलाचाकों से बना छोटा टुकड़ा एक चिप है जिसमें आप अपना डेटा जो है स्टोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं साइबर स्पेस। तो साइबर स्पेस द्वारा कंप्यूटर नेटवर्क में उपस्थित सूचनाओं का आदान प्रदान पूरे विश्व में किया जाता है, उसे साइबर स्पेस कहते हैं। यानी कि एक कंट्री बन जाती है जिसमें से हमारा डेटा यहीं शेयर हो सकता है, तो उसे स्पेस यानी कि साइबर स्पेस कहते हैं। अब बात करते हैं बैंड। तो बैंड क्या है? वह इकाई जो डेटा संचारण की गति को मापता है, यानी कि एक तरीके से ये मापने का काम करता है बैंड जो है। जैसे एक बैंड यानी कि 1 बाइट पर सेकंड, यानी कि बाइट को जो है माप सकता है ये, एक सेकंड में तुम्हारे कितनी बाइट यूज हुई हैं, उसको क्या कहते हैं? बैंड कहते हैं। अब बात करते हैं डिवाइस। वह डिवाइस जो दो व्यक्तियों के भौतिक गुणों में अंतर कर सकने में सक्षम होती है। अब थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। चेकबॉक्स क्या है? वह प्रोग्राम जिसके द्वारा किसी कार्य को सक्रिय निष्क्रिय किया जा सकता है, यह प्रोग्राम कहलाता है। जैसे कि इसमें यूज होता है GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके फ्रेंड, अब बात करते हैं क्लाइंट कंप्यूटर क्या है।
आपको बता ही दिया था मैंने क्लाइंट और सर्वर वाला। तो क्लाइंट थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्लाइंट कंप्यूटर क्या है? वह कंप्यूटर जो नेटवर्क में सर्वर को सेवा प्रदान करता है, वो क्लाइंट कंप्यूटर कहलाता है। अब बात करते हैं क्ले पार्ट क्या है। तो आपको पता ही होगा, इसमें जो है सारे जो है मानचित्र जो है रेखा, मतलब सारी रेखा जो है वो इस पर प्रोड्यूस होती है। जैसे कि कंप्यूटर में उपस्थित रेखा चित्र का समूह क्ले पार्ट कहलाता है, जहाँ पे आपके कलर फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं वो। अब जैसे कि आप आता है, अगला पढ़ते हैं हम कमांड। कमांड क्या है? कंप्यूटर में किसी कार्य को पूरा करने के लिए जब कोई निर्देश दिया जाता है तो उसे कमांड कहते हैं। यानी कि जैसे मैंने यहाँ से निर्देश दिया, यहाँ से जैसे मैंने कि निर्देश दिया, कंप्यूटर का जो एरो है, ये जो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये एरो, तो ये क्या है? मेरी कमांड है। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या है। तो कार्य को सरल तथा सुविधाजनक बनाने के लिए कई प्रकार के नियम बनाए जाते हैं, जिन्हें कंप्यूटर का भाषा यानी कि कंप्यूटर प्रोटोकॉल कहते हैं। एक तरीके से यानी कि एक भाषा, जब हम कुछ भी अपनी लैंग्वेज अपनी कंप्यूटर के अंदर बनाते हैं तो उस लैंग्वेज को एक तरीके से प्रोटोकॉल कहता है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। आपको पता होगा जैसे कि कम्युनिकेशन हम किस किस लैंग्वेज में कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश। अब बात करते हैं कोडिंग क्या है। प्रोग्रामिंग भाषा में अनुदेशों को लिखने की क्रिया को कोडिंग कहते हैं। यानी कि आप कोई भी गेम बना रहे हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो उसमें जो यूज होता है तो वो कोडिंग होता है। अब जैसे सीपीयू क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है। तो सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, मैंने बता दिया सीपीयू क्या है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि सीपीयू क्या है। सीपीयू जो है कंप्यूटर का दिमाग है। जैसे हमारा दिमाग जो होता है वैसे ही कंप्यूटर का दिमाग होता है, उसे कहते हैं सीपीयू। अब ये कंप्यूटर में होने वाली सभी क्रियाओं में प्रोसेसिंग करता है, जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर भी दिमाग की सारा कार्य करता है वैसे। अब बात करते हैं चैट क्या है। इंटरनेट के द्वारा स्थित दूर स्थित यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति से आप बातें कर सकते हैं, उसे चैट कहते हैं। अब बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। दो या दो से अधिक कंप्यूटर को एक साथ जोड़कर, यानी कि एक साथ जोड़ने वाले यंत्र को, या एक तरीके से हम डिवाइस को कह सकते हैं, तो उसे कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। अब बात करते हैं कंट्रोल पैनल। ये कंप्यूटर में होता है कंट्रोल पैनल। तो ये क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसके ऊपर बहुत से बटन, बहुत से फंक्शन वाले कीज लगे होते हैं। इसके द्वारा कार्य का दिशा निर्देशन होता है। यानी कि कंट्रोल पैनल आप कुछ भी, जैसे कि कंट्रोल पैनल से आप पूरे जो है सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। आपके जो एक सॉफ्टवेयर चल रहे हैं उनको जो है कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कट क्या है। मॉनिटर पर उपस्थित डेटा को डिलीट करने के लिए प्रयुक्त किया गया कमांड। यानी कि आप कट कर सकते हैं या फिर यहाँ से कट करके वहाँ पेस्ट कर सकते हैं। कोरल ड्रॉ क्या है? डिज़ाइन तैयार करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला सॉफ्टवेयर को कोरल ड्रॉ कहते हैं। अब ये जो होता है डीटीपी की फॉर्म में होता है, यानी कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अब बात करते हैं डेटाबेस क्या है। तो बहुत सी सूचनाओं का संग्रह डेटाबेस कहलाता है। आपको पता होगा, यानी कि आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर रखी है एक जगह पे, बहुत सारे ऐप स्टोर कर रखे हैं, तो वो डेटाबेस है। अब बात करते हैं डेटा एंट्री क्या है। तो डेटा का तथा निर्देशों को कंप्यूटर में संग्रहित करना डेटा एंट्री क्या है। यानी कि मैंने कोई भी गेम कंप्यूटर में डाली तो वो डेटा, मेरा जो डेटा है वो कंप्यूटर के अंदर एंट्री हो गया, यानी कि डेटा एंट्री हो गया। अब बात करते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर तो पता ही होगा, कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कैड क्या है। तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ये सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा डिज़ाइन बनाने अथवा डिज़ाइनिंग करने के लिए, पता ही होगा डिज़ाइन लिखा है तो मतलब डिज़ाइनिंग ही होती है इससे। अब बात करते हैं ये कैम क्या है। तो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, वह सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा प्रबंध, नियंत्रण आदि के कार्यों को किया जा सकता है। अब आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, जैसे कि सबसे ये वाला पढ़ लेते हैं, डिसीजन लॉजिक क्या है। तो किसी डेटा का प्रोग्राम दो या अधिक विकल्पों में चुनना डिसीजन लॉजिक कहलाता है। अब बात करते हैं डेस्कटॉप क्या है। तो जो कंप्यूटर का पहला प्रोग्राम जो ओपन होता है, यानी कि पहला जो फंक्शन हमें दिखाई देता है, डेस्कटॉप कहलाता है। यानी कि पहली जो पिक्चर होती है एक तरीके से। ओके फ्रेंड्स, प्रोग्राम नहीं, हम इसे पिक्चर कह सकते हैं। अब डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्या है, मतलब डीटीपी हमने पीछे पढ़ा था। यह एक पब्लिशिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, मतलब हम कह सकते हैं डेस्कटॉप इज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसके प्रयोग आमतौर पर प्रकाशन कार्यों में किया जाता है, मतलब प्रकाशित करने के लिए किया जाता है। डायलॉग बॉक्स, इसका प्रयोग कंप्यूटर तथा यूजर के मध्य संवाद करने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर। तो इन कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक संकेतों का प्रयोग किया जाता है। डिजिटल यानी कि डिजिटली करा जाता है, इलेक्ट्रिक यूज होती है इसमें। अब पढ़ते हैं जैसे कि डॉटर बोर्ड पढ़ लेते हैं। जैसे डॉटर बोर्ड यानी कि मेन बोर्ड के साथ जुड़ने वाला सहायक बोर्ड डॉटर बोर्ड कहलाता है। अब बात करते हैं जैसे कि डेटा रिडंडेंसी क्या है। एक फाइल एक या एक से अधिक बार अलग अलग नामों से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में सेव करना और उसका डेटा रिडंडेंसी कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, अब डेटा ट्रांसफ़र क्या है, यानी कि आप अपना एक यूज़र दूसरे यूज़र को डेटा जो है ट्रांसफ़र कर सकता है। ओके फ्रेंड्स,
तो गाइज अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है और ये जो नोट्स हैं मैं इसको आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं या फिर आप कॉपी में भी लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, और इस वीडियो को लाइक करें, लाइक तो करेंगे ही, और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।